आगे तो गणेश का सामान ले लाग दवा दे जाओ के आगे
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे पति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहो किसकी प्रभु शरण रहो किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे परमात्मा तुम अंतर्यामी प्रभु तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता सेवक तुम स्वामी मैं सेवक खलगामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं सेवा में प्रभु से मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ावो हरि मोहे चरण लगा श्री द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ावो श्री संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे भणत शिवानंद स्वामी कहत भोले नंद स्वामी भक्ति मुक्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गैयों की जय जय
बछड़ों की जय जय, गैयों की जय जय, बछड़ों की जय। यशोदा के लाला कन्हैया की जय, ओ नंद जी के छैया कन्हैया की जय, ओ दाऊ जी के भैया कन्हैया की जय। आय गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, यमुना की जय जय, सरयू की जय जय, सरयू की जय जय, सरस्वती की जय। अजी काशी अयोध्या हो मथुरा की जय, काशी अयोध्या हो मथुरा की जय जय। जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो भाई लक्ष्मण हटीले हनुमान की, जय हो सारे ग्वाल बाल, जय हो बलराम की, जय हो सारी गोपियां श्री राधा घन श्याम की। अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधर माधव गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय। अरे भोले बाबा, भोले बाबा शिव शंकर की जय, ओ काशी के वासी भोले शंकर की जय, गिरजापति शिव शंकर की जय। अरे भोले बाबा शिव शंकर की जय। आ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण, श्री गोपी रमण, श्री राधा रमण गोविंद जय जय। बोले मोर मुकुट वंशी मारे की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमत लाल जी की जय, सब संतन की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। राम राम। बोले मोर मुकुट वंशी मारे की जय हो, भक्त और भगवान की जय जय हो। मनाऊं प्रथम देव गणेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश। रिद्धि सिद्धि के मालिक श्री गणपति, रिद्धि सिद्धि के मालिक श्री गणपति रे, तारन कोटि कलेश, तारन कोटि कलेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश मनाऊं, प्रथम ध्यान धरत ही तुम चल आओ, महातिमिर अज्ञान हटाओ देवा। ध्यान धरत ही तुम चल आओ, महातिमिर अज्ञान हटाओ। प्रभु के गुण का भेद बताओ, इन श्रोताओं की प्रभु आस पुराओ। प्रभु के गुण का भेद बताओ, श्रोताओं की आस पुराओ। रे सुर और ताल बता के गणपति, स्वर और ताल बता के गणपति, रे की जो हृदय प्रवेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश। रिद्धि सिद्धि के मालिक श्री गणपति, रिद्धि सिद्धि के मालिक श्री गणपति, तारन कोटि कलेश, कोटि कलेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश, प्रथम सबसे पहले पूजा थारी करते ऋषि मुनि सब नर नारी। सबसे पहले पूजा थारी करते ऋषि मुनि सब नर नारी। शेष महेश आप गिरधारी,
पूजा करी थी ब्याह में थारी, शेष महेश आप गिरधारी, पूजा करी ब्याह में भारी। अरे पहले ब्याह है तुम्हारा कीना, पहले ब्याह तुम्हारा कीना। रे हर्षित भय विशेष मनाऊं, प्रथम देव गणेश, प्रथम देव गणेश। आरती सिद्धि के मालिक श्री गणपति, रिद्धि सिद्धि के मालिक श्री गणपति, तारन कोटि कलेश, तारन कोटि कलेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश, प्रथम देव गणेश। राम मंत्र का भेद जो पाया, गणों के नायक आप कहाया देवा। राम मंत्र का भेद जो पाया, गणों के नायक आप कहाया। राम नाम लिख चक्र लगाया, भूमि प्रदक्षिणा कर झट आया। राम नाम लिख चक्र लगाया, भूमि प्रदक्षिणा कर झट आया। रे सौंप दिया पद सर्व शिरोमणि, सौंप दिया पद सर्व शिरोमणि। रे हर्षित भय महेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश, प्रथम देव गणेश। आरती सिद्धि के मालिक श्री गणपति, रिद्धि सिद्धि के मालिक श्री गणपति, तारन कोटि कलेश, तारन कोटि कलेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश, प्रथम देव गणेश। रे गणपति जी को ध्यान लगायो तो काम करत आनंद फल पायो। गणपति जी को ध्यान लगायो, काम करत आनंद फल पायो। विष्णु दास गुरु ज्ञान बतायो, बजरंग दास शरण में आयो। विष्णु दास गुरु ज्ञान बतायो, बजरंग दास शरण में आयो। रे कृपा करो गणपति अब जन को, कृपा करो गणपति अब जन को। त्यो सुंदर उपदेश, त्यो सुंदर उपदेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश। आ कृपा करो गणपति अब जन को, कृपा करो गणपति अब जन पर, दो सुंदर उपदेश मनाऊं, प्रथम देव गणेश, प्रथम देव गणेश। बोले गजानन भगवान की जय हो। देखिए हमारे लौकिक की ये रीति है, शास्त्र की ये नीति है। देवताओं में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है। कोई भी हमारा शुभ कार्य हो, सबसे पहले गजानन भगवान, गजानंद नहीं। देखिए यहाँ विद्वान लोग बैठे होंगे, गजानंद कीजिए नहीं है जी, गजानंद, गज आनंद, हाथी के मुख वाले। नंद का तो मतलब होता है पुत्र, हाथी के पुत्र थोड़ी है गणेश जी, तो गजानन भगवान कीजिए। तो सबसे पहले, और पुराणों में अपने गणेश जी के जन्म की 3 प्रकार की कथाएं मिलती हैं, तो इसमें यही वर्णन है। और अंत में बोले गणपति जी को ध्यान लगायो तो क्या हुआ, बोले काम करत आनंद फल पायो। और विष्णुदास गुरु ज्ञान बतायो, बजरंग दास शरण में आयो। कृपा करो गणपति अब जन को, इन श्रोताओं को क्या करें, बोले दो सुंदर उपदेश। वक्ता का कुछ नहीं है भैया, वाणी की देवी सरस्वती और बुद्धि के देवता गजानन भगवान ये जाने, इनका काम जाने। बोले सौंप दिया है प्रभु सब जीवन का भाग तुम्हारे चरणों में, वक्ता का कुछ नहीं है, ये जाने इनका काम जाने। हमने सबसे पहले प्रथम गजानन भगवान का आह्वान किया। आइए 2 मिनट के लिए अपनों से अपनी बात इस आयोजन के बारे में है जी, कितना शुभ
और देखिए 3 काम यहाँ, गृह प्रवेश और पुण्य का उद्यापन है। अरे भक्त और भगवान की कथा, और भक्त भी कैसा इस कलयुग में है। यानी 52 बार मनुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी की इसकी गणना गिनती की है। नरसिंह मेहता के जीवन में 52 बार भगवान प्रकट हो गए, और एक बात इससे भी आगे निकल गया, उसका नाम है नामदेव है। 56 बार भगवान प्रकट हो गए, लेकिन 52 बार तो नरसिंह मेहता के भी हाजिर हो गए, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए महाराज। लेकिन अब हमें देखना तो ये बात है कि ये जीव, ये नरसिंह मेहता, ये पुरुष जन्म में इतना कौन सा सुकृत कार्य कर दिया होगा, इतना अलौकिक भगत इस कलयुग में। और भगवान के वरदान से हम पूर्व जन्म की कथा से आपको बता रहे हैं। ये नरसिंह मेहता पहले जन्म में कौन थे यहाँ से, लेकिन इस पहले अपनों से अपनी बात में कह रहा था। सुंदर शुभ आयोजन, बहुत ही बढ़िया बात है। घर वालों ने जो करवाया है जी, शंकर जी ने, तो कितना सुंदर कार्य है हमारा। हालांकि पैसा लगता है महाराज, पैसा हो वही खर्च करता है, नहीं हो वो क्या करेगा है। हो और नहीं करे बात तो उसके रावण में भी चौपाई लिखी है तो कहने का मतलब वो तो अलग बात है, ये तो सामाजिक काम, ये लौकिक है। लेकिन ये आयोजन की बात, आयोजन की है, भक्त और भगवान का चरित्र। देखिए भागवत में क्या लिखा है, अनेक भक्तों के साथ में मेरे ठाकुर ने जो खेल किया लीला, उसका नाम भागवत है। अरे एक देशीय भक्त है जिसका नाम है नरसिंह मेहता, एक देशीय, केवल नरसिंह के साथ में भगवान ने क्या लीला की, उसका प्रसंग, जिसका नाम है नानी बाई का मायरा। हम 5 दिन के लिए अरे इसकी कथा में अब प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व जन्म में नरसिंह मेहता कौन थे, यहाँ से इस जन्म की कथा तो हमारे में हमेशा सुनते हैं, पर सभी गाते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में नरसिंह मेहता हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो बड़े देखिए श्रद्धा भाव प्रेम के साथ में जब आ ही गए, देखो चौमासे को टेम है भाई, अपनी भाषा बोला है, हिंदी मिक्स स्थिति चले गए तो सब कुछ किए। तो भाई चौमासे को टेम है, कोई भाई बहन ने टाइम नहीं मिले कोई बड़ी बात को, जितो मिले कोई कथावाचक है भाई, कथा के बीच में जहाँ दोष लगे, बात बिल्कुल शास्त्र की है। लेकिन महाराज अब गृहस्थी लोग, हाँ दोस्त भगवान का हाथ जोड़ लो, माँ वो ही करसी, लेकिन जितो टाइम हुआ है निकाल कर आओ प्रेम से। भगत और भगवान की कथा है, तो पूर्व जन्मों की कथा से हम शुरू करते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। मैं थोड़ी सेटिंग ठीक है, आवाज राम। ये भागवत जी में 2 जगह कथा मिलती है, क्या श्री भागवत जी में 2 जगह, एक तो ब्रज की लीला में और एक द्वारिका की लीला में। क्या सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ही, और इस कलयुग में जूनागढ़ में ब्राह्मण परिवार है, गोत्र है नागरकुल, लोग कहते बोले बनिए थे, सेठ थे नरसिंह जी। प्रश्न पूछते हैं कई, अरे पदवी जरूर मिली थी, वो आज ही उसका सबूत बताऊंगा, पदवी क्यों मिली इसका सबूत। अरे एक प्रश्न पूछते हैं इस मायरे में, बोले 56 करोड़ मायरा भरा भगवान ने, किसने गिने थे 56 करोड़ रुपए? आप उसका आपको उदाहरण उसका सबूत बताऊंगा आज ही इस मायरे में कि 56 करोड़ का क्या सबूत है, ये सबूत आपको बताऊंगा। तो पूर्व जन्म में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ही इस कलयुग में और परम भगत नहीं, परम भगत बने हैं भगवान के, और भगवान के वरदान से। कथा सुनो, देवताओं के असुरों के, और आज भी हमारे अंदर भी 2 वृत्तियां हैं, एक तो देव वृत्ति, एक आसुरी यानी राक्षस वृत्ति। राक्षस वृत्ति तो पाप कर्म करवाती है हमारे से, और अपने अंदर ही द्वंद्व चल रहा है यानी लड़ाई, और वो प्रत्यक्ष में। उस समय तो देवता कमजोर पड़ गए, राजा और राक्षस भारी पड़ गए माना, तो बार बार परास्त करें। देवता मिलकर के सूर्यवंशी राजा मुचकुंद के पास गए, बोले महाराज आपके पास सेना है, दुर्ग है, शक्ति है, ये राक्षस लोग हमें दुख देते हैं, हमारी सहायता करो। तो सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ने देवताओं की सहायता में और युद्ध किया, राक्षसों से उसको हरा दिया। तो प्रसन्न हो गए देवता, बोले महाराज वरदान मांग लो। तो देखिए वरदान मांगने भी हमें सावधानी रखनी है, क्या ये जो मांगा ऐसा नहीं मांगना है, आइंदा मांगेगा नरसिंह। हाँ प्रहलाद ने जैसा मांगा वैसा वरदान मांगना चाहिए। तो सूर्यवंशी राजा मुचकुंद का महाराज बहुत दिनों तक लड़ाई की है, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं नींद नहीं ली, मैं नींद लेना चाहता हूँ। मांगने वाले का
जो इच्छा है। देवताओं ने कहा तथास्तु, जाओ धौलागिरी पर्वत में सो जाओ, आपको जो जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके राख की ढेरी बन जाएगा, भस्म हो जाएगा, जाओ कोई नहीं जगाएगा आपको। ये कथा। दूसरी कथा द्वारिका की, जरासंध की सेना में काल यमन राक्षस है, बड़ा ही प्रतापी है, उसको वरदान मिला वो मारे नहीं मरता, तो महाराज भगवान को तो मराना उससे। तो नारद जी को भेजा, नारद जी बोले तू अपने आप को वीर मानता है? बोले वीर तो हूँ ही, आ जाओ मेरे सामने, आप आ जाओ। बोले हम तो संत ठहरे, लेकिन आपको कल बता देंगे रणभूमि में आपके सामने दो हाथ करने वाला। बोले हाँ बता दो। बोले कौन है? बोले वृक्ष से आया है जिसका नाम है कृष्ण और पीताम्बर मोर मुकुटधारी है जी, बंसरी वाला। ओह सुना तो मैंने ही नारद जी, तो कब आएगा? बोले कल आएगा, युद्ध भूमि में आ जाना। बोलो ठीक है। तो भगवान तो नाटकीय हैं, पीताम्बर फहराते काली यमन के आगे से जो निकले युद्ध भूमि में, अरे नारद जी यही तो नहीं है वो? बोले यही तो है। आगे भगवान कृष्ण और पीछे काली यमन राक्षस, और दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? बोले मारे आप और चोट है ताप। भगवान बादलों को आडर दे हुए, बाकी बरस तो भगवान की ज्योति है। अपने बात समझ में को नहीं है, बूढ़ों की कुआवत है महाराज, बिल्कुल ये सत्य बात है, भगवान की ज्योत बरस है। विद्वान आजकल का वैज्ञानिक लोग मानने को नहीं है जी, मान जाएगा कभी। तो दौड़ते दौड़ते आगे भगवान और सूर्यवंशी राजा जो धौलागिरी पर्वत की गुफा में सो रहा है, पीताम्बर उड़ा दिया और आप दूसरी गुफा में प्रवेश, और पीछे से काली मन आया, ये सोच करके कि ये भगोड़ा मेरे से डरता कालिया कृष्ण ये सो रहा है, तो चरण प्रहार किया। वो तो मुचकुंद थे, दृष्टि टूटी, नींद जागी, और दृष्टि देवताओं को वरदान था, राख की ढेरी हो गया। अरे भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए मुचकुंद के सामने। ओ मुचकुंद की आंख में आंसू, हे प्रभु मैंने इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, आप चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हो, बात क्या है? अरे ये राख की ढेरी बन गया, मेरे समझ में नहीं आई। बोले ये कालीबन राक्षस को तेरे द्वारा मराना था, तेरे को वरदान था, तेरी दृष्टि पड़ी, ये भस्म हो गया, अब मांग वरदान। तो देखिए अब वरदान मांगा, ऐसा हमें भी मांगना है। क्या मांगा? बोले प्रभु बस आपके चरणों की भक्ति के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वरदान मांगा। लेकिन यहाँ एक रामायण की चौपाई आ गई, भगवान का विधान बनाया हुआ। जैसे अपने भारत की सरकार कानून बनाती है ना, वैसे भगवान का नियम बनाया हुआ है। क्या? बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जाओ ये जन्म तेरे को प्रारब्ध भोगना पड़ेगा राजा मुचकुंद, और अगले बद्री वन में जाओ और वहां मेरी तपस्या करो, मेरी भक्ति करो, नाम जप करो। अगले जन्म में और तुम जूनागढ़ में, थोड़ी देखो आवाज ठीक करो, गूंज रही। तो बोले जाओ बद्री वन में और मेरी भक्ति और नाम जप करो। अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार नागर कुल जूनागढ़ में, और तू मेरे परम भगत बनोगे, मैं तेरा भगवान, और हम ये लीला करेंगे जिसका नाम होगा नानी भाई का मायरा। बोले क्यों करेंगे, इसका मातम्य क्या है? बोले ये कलयुग के पापी जीव जो है ना, हम लोग ये भगवान और भगत की लीला सुन सुन पढ़ पढ़ करके सहज ही भवसागर से पार हो जाएंगे, ये इसका मातम्य है। हर कथा का मातम्य होता है, भक्त और भगवान की लीला पढ़ना गाना, ये सहज ही सुंदर तरीका है हमारा। ये वरदान दे दिया भगवान ने। बोले जाओ इस तन को 5 भौतिक शेष, ये तो क्यों का पुतला है, जब तक तेरी उम्र है राजा मुचकुंद, इसको शेष करो मेरी भक्ति करके। अगले जन्म में और नरसिंह मेहता के नाम से तुम मेरे परम विख्यात भक्त बनोगे इस कलयुग में। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। ये पूर्व जन्म की कथा नरसिंह मेहता की। आइए इस जन्म में नरसिंह जी का कैसे जन्म जूनागढ़ में है, और 5 साल की अवस्था में नरसिंह मेहता के माँ और बाप, पूरा नाम बताऊंगा पूरे परिवार का, आप नोट करो तो स्वरूप को जा बसे। 8 वर्ष तक नरसिंह मेहता गूंगे, मुख से वाणी नहीं है, लेकिन दादी जी है बूढ़ी। अब आगे कथा में सुनो, और गा करके थोड़ा सुनाते हैं आपको। तो कोई भी कथा लिखे कवि या वक्ता कुछ कहें, उससे पहले 2 मिनट 2 लाइन मंगलाचरण जरूरी है हमारा। हमारे गुरुजी, ये मेरे गुरुजी का मायरा बनाया हुआ है, अधिक लोग तो जानते हैं डूंगरगढ़ के। तो
जय जय माता सरस्वती शरण पड़ा मैं आयु। कथा लिखूं, उन्होंने कहा लिखूं, और मैं कहता हूं कथा कहूं हरि भक्त की तो कीजियो आप सहाय। बिना गणेश जी की कृपा और मैया सरस्वती की कृपा बिना वक्ता कुछ नहीं कर सकता है। बाकी टांगों वाले की तो कृपा है ही है। बोले जूनागढ़ गुजरात में नरसिंह जी महाराज भक्त भया श्री कृष्ण का तो दर्श दिया ब्रजराज। मैं नाम बता रहा हूं, कोई नोट करो तो। नाम नरसिंह के बाप का श्री कृष्ण दामोदर दास, लक्ष्मी गौरी मात थी बसे जूनागढ़ वास। बंशीधर बड़बड़ात था तो नरसिंह जी के और जय गौरी दादी जी थी तो सुनो कथा कर गौर। नरसिंह जी है 8 वर्ष के, 5 वर्ष के, माँ बाप चले गए। बड़ा भाई है 22 वर्ष का, मंडलिक राजा है जूनागढ़ का, उसके थानेदार के पद पर नौकरी कर रहा है और 22 वर्ष का है बेड़ा बड़ा भाई बंशीधर। और जय गौरी, कितना सुंदर नाम। दादी जी माँ बाप चले गए 5 वर्ष की अवस्था में। सुनो कथा। थे 5 वर्ष के नरसिंह जी थे, 5 साल के नरसिंह था, 22 साल का बंशीधर था। 22 साल का बंशीधर। माँ बाप स्वर्ग में जाए बसे ये लीला रचती मुरलीधर। माँ बाप स्वर्ग में जाय बचे लीला रचती बंशीधर। नरसिंह बचपन में मूक रहा, बचपन में मूक रहा। और दादी जी इन्हें खिलाती थी, दादी जी इन्हें खिलाती थी। बार बार सच्चे दिल से भगवान से अर्ज सुनाती थी। हाँ बार बार सच्चे दिल से भगवान से अर्ज सुनाती थी। अरे नहीं बोले नरसिंह 8 साल, नहीं बोले नरसिंह 8 साल। सब गूंगा गूंगा कहते थे, सब गूंगा गूंगा करते थे। मुख से ना बोला जाता था, सब सैनों में समझाते थे। मुख से ना बोला जाता था, सब सैनों में समझाते थे। दादी जी जय कुमारी सदा, दादी जी जय कुमारी सदा। इस चिंता में दुख पाती थी, इस चिंता में दुख पाती थी। वो बार बार सच्चे दिल से भगवान से अर्ज सुनाती थी। वो बार बार सच्चे दिल से भगवान से अर्ज सुनाती थी। अरे विश्वास दृढ़ सच्चा जिसका, विश्वास है दृढ़ सच्चा जिसका। सचमुच ही सिद्धि देता है, सचमुच ही सिद्धि देता है। गूंगा बोले बहरा सुनकर अंधा भी आँखा पाता है। गूंगा बोले बहरा सुन के अंधा भी आँखें पाता है। दादी की श्रद्धा सच्ची थी, दादी की श्रद्धा सच्ची थी। और भगवान भगत के सहायक है, भगवान भक्त के सहायक है। अब उनकी आशा पूरेंगे निजो भक्त समझ के लायक है। अब उनकी आशा पूरेंगे निज भक्त समझ के लायक है। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। देखिए इस इति चौपाई में एक लाइन आई, बोले विश्वास दृढ़ सच्चा जिसका क्या होता है, बोले सचमुच ही सिद्धि देता है जी। कर्मा का विश्वास था, कोई पितल काठ पत्थर कोई खिचड़ा नहीं खाता, पहले मूर्ति
छोटे से टाबर की और अठकाल में भाव श्रद्धा और प्रेम की बनगी अंदर मूर्ति, और अंदर मूर्ति ही प्रकट हो और लाडू को छोटो टाबर बने और ये आगाश ले लेके थाली बड़ो खींचो खाए वो महाराज है जी। ये भाव, ये अंदर भाव बनता है भगत के पहले है जी, वो ही प्रकट होता है। हमारे रुपये में भाव है ना, तो रुपये वस्तु तय और कुछ नहीं है, रुपये रूप में भगवान ही है। अरे कण कण में भगवान है तो रुपये हमारे में दृश्य मात्र में भगवान क्यों नहीं है? सियाराम में सब जुग जानी। लेकिन हमारा भाव है जी, जैसा भाव है वैसा हमको प्राप्त है। हमारा जैसा संसार में भाव करोगे वो आपको प्राप्त है। अगर संसार में भगवान का भाव कर लो कर्मा की तरह, तो ये पूरा दृश्य मुरार बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। तो यहाँ दादी की श्रद्धा क्यों? बोले क्या होगा अगर सच्ची श्रद्धा जी? बोले गूंगा बोले बेरा सुनकर अंधा भी आंखें पाता है। कब? बोले भगवान शाम जब कृपा करे, लूला भी पर्वत चढ़ जाए, निर्धन को राज मिले जग का और निर्बल में बल आ जावे। तो अब आज भी जूनागढ़ में जो शंकर का मंदिर है और फागण उतरते साते को मेड़ो लागे, आज भी अरबी शंकर के मंदिर को नाम है हटकेश्वर महादेव। तो उतरते फागण की फागण शुक्ला सप्तमी आ गया ऋतुराज, हटकेश्वर महादेव के दर्शक सकल समाज। जूनागढ़ का लोग सखियां मंगल गीत गाती जावे, बच्चा बूढ़ा के टाबर के जवान सभी, और मेड़ो देखने के लिए जूनागढ़ में शंकर भगवान के हटकेश्वर महादेव के दर्शन करें, आनंद से मेड़ो देखें। लेकिन बूढ़ी दादी जी जे गोरी और अपने पोते, माँ बाप है नहीं, भाई भौजाई किसके? आज इनका एक झलक बताऊंगा अभी 5 मिनट बाद में कि कितना दुख दिया है भाई भौजाई ने नरसिंह मेहता को, एक भगत को। तो अंगुली पकड़ा करके पोते नरसिंह की और बूढ़ी दादी जी जय गोरी जी और दर्शन कराने के लिए मेले में गई है। ये पहला प्रकट हुआ है, पहला पर्चा है भगवान का। संत बन के अरे भगवान ही और नरसिंह की जुब्बिया देने के लिए आए हैं। मंदिर में बैठे हैं, एक कोने में बड़ी दिव्य मूर्ति है जी, मुख नारायण का नाम जपे, बड़ी ही दिव्य मूर्ति है। तो माताओं की थोड़ी श्रद्धा ज्यादा है महाराज भगवान वस्त्र पर। तो सभी ललित गीत गाती सखियां और सभी शंकर भगवान का दर्शन करें। एक कोने में बाबूजी बैठे, भगवान खुद नरसिंह मेहता अपने भगत को दर्शन जिब्या देने के लिए। तो अब जो दादी जी का नंबर आया तो महाराज भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि मेरा भगत कब आए। 5 वर्ष का बच्चा है, अंगुली पकड़े है दादी की, माँ बाप है नहीं, और दादी जी आकर के बोले महाराज ये पुत्र है, मात पिता है ना, कृपा करो इस दास पे, बाणी दो मुख माए। बोले पोता माँ बाप है नहीं, मैं बुढ़ी कितने दिन की, अरे भाई भौजाई आज हैं तो वो भी थे, बताओ है कोई भाई भौजाई? तो महाराज और भगवान ने आंख खोली। अब इस कथा को कई लोग कहते बोले महाराज महाराज महाराज, आधो घंटे तो महाराज महाराज में लगा हुआ है, छोड़ो बात। तो और भगवान तो ये इंतजार कर रहे थे कब मेरा भगत नरसिंह मेरे सामने आवे। तो यूं ही आया, बोले बुढ़िया क्या बात है? बोले महाराज ये पुत्र है, माता पिता है ना, कृपा करो इस दास पे, बाणी देखो ये गूंगा है, आपकी कृपा करो प्रभु, बोलने लग जाए और अपने संसार में कहीं विहार करे, अपनों पेट भरे। तो ये बात सुनी उस तपसी ने नरसिंह को पास बुलाया है और जल छिड़क कान में फूंक दई। आगे संत बने भगवान बोले बोल बच्चा, है जी क्या बोले? संसार की बातें नहीं, बोले बोल बच्चा राधे श्याम। और पीछे या तो 8 साल तक नरसिंह बोले नहीं, और बोले तो भगवान की कृपा से पीछे राधे श्याम ही बोले। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। अब ये क्या हो गया? अपने संसार की दृष्टि में बोले चमत्कार है, और चमत्कार न आपा करा नमस्कार। तो के मतलब? और सगड़ा और थानेदार के पद पर बड़ो भाई बंशीधर खुफिया CID भेजा रहो। बोले बाबूजी खट गयो। अरे बाबूजी गयो गोलोक धाम है, थारे वास्ते को नहीं आयो, बाबूजी तो अपने भगत के वास्ते आयो। अरे बोले बात के? बोले बाबूजी के पता नहीं दुनिया दुख की मारी, वो चमत्कार हो गयो। अरे बोले नरसिंह बोलने लागो। बोले क्या करे, नरसिंह तो गुंगो है। अरे बोले बाबूजी बैठो, कान में फूंक दी और बोलने लागो। महाराज वो तो कीर्तन करे भगवान को। तो बोले भाई तो क्या बात है? बोले वो संत ढूंढो, संत ने संत कटे मिलो। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। ये पहला पर्चा नरसिंह के जीवन में कथा मोड़ ले रही है। भाई भौजाई ने कैसा दुख दिया नरसिंह मेहता को, वो सुनो। हमारा भक्त का जीवन चरित्र है। आज शायद पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। कल तो हम असली अंजार की कथा में
नानी भाई के मायरे की अंजार की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। आज तो नरसिंह जी का जीवन चरित्र है और उसमें 2-4 कथाएं है ना, ये अलग से आपको कोई नहीं सुनाएगा, टाइम नहीं है। 3 दिन में जो कथा करते हैं, जेल की कथा है जी, कई 3-4 प्रकार की कथा, ये पूर्व जन्म की कथा, समय नहीं मिलता वक्ताओं को, हमारा बात तो है। तो आइए, कथा ने मोड़ लिया नरसिंह के मुख में वाणी, और दादी जी तो पसंद हो गई और पोतो है। अब देखो 8 वर्ष का है नरसिंह मेहता। अरे बंशीधर नरसिंह भाई थे, बंशीधर नरसिंह भाई थे, कुल नागर वंश कहाता था, कुल नागर वंश कहाता था। सरकार में बहुत मान्यता थी, राजा से गहरा नाता था। सरकार में बहुत मान्यता थी, राजा से गहरा नाता था। थी पत्नी दुर्ती गौरी जो, थी पत्नी दुर्ती गौरी जो, दुर्मति से ही वो चलती थी, दुर्मति से वो जो चलती थी। नरसिंह से रखती द्वेष सदा नित, ईर्ष्या कर कर जलती थी। नरसिंह से रखती द्वेष सदा नित, ईर्ष्या कर कर चलती थी। दादी जी जय कुमारी सदा, दादी जी जय कुमारी सदा, नरसिंह की चिंता करती थी, नरसिंह की चिंता करती थी। मन की जो आशा अभिलाषा बंशीधर आगे धरती थी। मन की जो आशा अभिलाषा बंशीधर आगे धरती थी। नरसिंह को परना दे बेटा, नरसिंह को परना दे बेटा, आँखा के आगे परनाऊं, आँखा के आगे प्रणाम। फिर हार नहीं है मरने में, आशा पूर्ण कर मर जाऊं। हार नहीं है मरने में, आशा पूर्ण कर मर जाऊं। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। देखो भाई, अपने परिवार में बूढ़ा आदमी की लुगाई हो छे मोटे एक ही आशा पोते के बींदनी को मुंडो देख लिया तो 9 साल का हो गया नरसिंह मेहता। दादी जी बड़े भाई ने बोली, बड़े पोते बंशीधर ने बोली, तेरा छोटू भाई है नरसिंह, तो इको ब्याह कर दे। अब देखो, अब आजकल अब बात है, हालांकि कहने में कोई सारा को नहीं, लेकिन वक्ता को कहना फर्ज है। 9 साल का है नरसिंह मेहता और ब्याह करे कि कसा गए, बड़ी परम सती स्त्री है, नाम है माणक गोरी, और वह है 7 साल की। देखो मुकलाओ नहीं है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मुकलाओ मुकलाओ नहीं करियो हाल, मुकलाओ तो हमारी युगल सरकार प्रकट हो गए और करेगा हमारा। हाँ, नानी भाई को भी मुकलाओ, भगवान प्रकट हो गए। तो 9 साल का नरसिंह मेहता और 7 साल की माणक गोरी, और जोड़ी राम सियासी जोड़ है। दादी जी के कहना बड़ो भाई बंशीधर छोटे भाई नरसिंह परना दियो। अब आई बात को क्या मतलब है जी, एक ही शब्द में बता दूं भाई, देखो बताने में कोई बात नहीं है। यानी कन्यादान, कन्या कब तक है, बच्ची मासिक धर्म में अगर आ जावे उसके बाद में वो कन्या नहीं कहलाती, तो फिर कन्यादान भी नहीं होता। बोलो भक्तों और भगवान की आवाज। नीति की बात बताना वक्ता का फर्ज है। तो मुकलावा कब करो, बोले दोनों जवान हो जाए तब उसका मुकलावा करो। विवाह बच्ची का 13 साल से पहले है जी, और माँ और बाप उसके जो रक्षक है ना, वो दोनों पाप के नरक के भागी है, ये शास्त्र में लिखा है। अगर बच्ची पिता के कुंवारी मासिक धर्म में आ गई तो राधे राधे, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे हमारा। तो मुकलावा बाद में होगा। तो बड़े भाई ने दादी जी के कहने से अपने छोटे भाई को माणक गोरी परम सती स्त्री के साथ विवाह हुआ। राम शेष जोड़ दादी थी, बड़ी खुशी हुई। तो ब्याह हो गया नरसिंह मेहता। तो अब अरे बोले 2 आंख तो सिखा, तेरा छोटो भाई है। विद्या पढ़ने नरसिंह ने स्कूल में अब गालियो 9 साल के बाद में। तो क्यों हो प्रहलाद की तरह नरसिंह तो संता के सागे एकादशी को कीर्तन करें और फिर हरि गुण गावे।
गुरु कहे प्रहलाद ने बोले क्या मांड वो क्या मांड तू? अरे बोले गुरु राम नाम से बड़ा कौन सा क्या आ गया तुम्हारा? हम तो राम नाम से बड़ा क्या अक्षर कौन सा होता है? गुण गाया। वैसे नरसी तो संतों के साथ में हरिगुण गाता है, लेकिन बेटे तो बोझाई है महाराज, आल मुकला हो यो को नहीं तो क्या किया महाराज, बड़ो दुख दियो। दुख तो आगे सुनो। लेकिन जब नरसी जी को मुकलाओ बड़ा हो मुकलाओ हो गयो, ये जीवन चरित्र चल रहा है पूर्व जन्म की कथा से। तो एक सबसे पहले माणक गौरी के नरसिंह मेहता के एक बच्ची का, नानी भाई बड्डी है सावलदास से, एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम 3 है। देखो नानी भाई का कि एक तो लाडबाई, एक कुंवर भाई। अरे आपने राजस्थान में उम्र की बड़ी हुई जो कद की ओछी बिको नाम हो गयो नानी, आप ओछी ने नानी कहा तो बिको नाम हो गयो प्रसिद्ध राजस्थान में नानी भाई। तो 3 नाम है, लाडबाई, कुंवर भाई और नानी भाई। 2 नंबर पर माणक गौरी से नरसिंह मेहता के एक लड़का हुआ है जिसका नाम है सावलदास। अरबी को तो आज ब्याह सुनाऊंगा महाराज, भगवान खुद जान बना। हाँ, सावलदास को ब्याह करेगा भगवान खुद नरसिंह जी के लड़के को। तो एक बच्चों एक बच्ची माणक गौरी और नरसिंह मेहता जीवन चरित्र चल रहा है, चलते 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 हैं। और अब महाराज भोजाई जी नरसिंह तो नुता खावे फिर हरिगुण गावे एकादशी की रात। अब आदमी तो आदमी हुए लेकिन लुगाई तो लुगाई हुए हमारा। नरसिंह अपने देवर ने बोले रे काम पूरो कर को, अरे मालदार हावन सिधर नागर हाँ यूनागढ़ का तो घोड़ा हा करा। तो घोड़ा को घास मंगवाणु नरसिंह सेवा को सफाई पूरी है, पूरो काम गोबर पोठे को नरसिंह मेहता करें। और माणक गौरी परम सती जो आपकी कवजिया करें, घर को धंधो करें। और एक दिन दूर दूर तक घास काट काट मन भर के भारी नरसिंह जी घोड़ा तक ले आवे, लेकिन दूर नजदीक घास खत्म हो गयो, दूर से मन भर की धारी। और भूखा और प्यासा गया घर से सूरजी उगे से पहले, और दिन छिप गयो। जना वापिस आया तो दुर्ती गौरी, देखो भी को नाम देखो दुर्ती गौरी, जिसको नाम है विषय भी को काम है। नरसिंह जी तो खून भर से देखता ही तो बोले रे पूरा दिन छिपा दियो और गोबर पुठो पड़ियो, बाकी तू गयो कटे हो। नरसिंह जी बोलिया बजाय जी आपकी आदत स्वभाव के बस जीव है थे, थारो आदत है मेरे में गलती काटनो, दोष देखनो, गाली काटनो, थे थारो काम करो। पर कम से कम थारो देवर लागू, मैंने रोटी को पानी को तो पूछो, मैं भूखो गयो सुबह सुबह हैं। तो अरे झुंझलाई ये दुर्ती गौरी रे बोले बड़ो कमाओ आयो है, रोटी और मांगे कि 3 दिन की ठंडी टुकड़ा बासी और लोटो पर पानी बायो यूं फेंक दियो। बोले ले गिट ले बड़ ले, क्या हो रहा है? नरसिंह भगत के साथ, भगत का चरित्र देखो, भगत के साथ में क्या हो रहा है। लेकिन नरसिंह मेहता ने सारी रोटी नहीं भाई। फिर नरसिंह छुड़ा की शांत जठराग्नि को और ऊपर से थोड़ा पानी पियो, पूरी रोटी नहीं भाई। तो बी के बारे में भी भोजाई कहीं का अच्छा एक तो ठंडी रोटी और को नहीं खा, तन गर्म बना दे और काम करे को नहीं और ठंडी रोटी खाए को नहीं, जा मारे तो आई है। लेकिन नरसिंह आपा ने भोजाई यूं गा ले तो आपा के करा बताने की जरूरत को नहीं, आपा करा जो अपन ठाई है। लेकिन भगत की परिभाषा, भगत क्या करता है देख 2 लाइन लिखी है बाबा जी ने। बोले नरसिंह बोले अति भूख लगी रोटी गालो फिर लड़ लेना, वो तो थारो काम है। और पानी प्याओ प्यास लगी फिर कहना हो सो कह देना है जी, मन भूखो गयो। दुर्ती गौरी फिर झुंझलाइयो बड़ो कमाऊ आयो है, ठंडी रोटी दर्दी आ गए लोटो भर पानी बायो यूं फेंक दियो। नरसिंह ने छुदा शांत करी पूरी रोटी ना भाई है, और ठंडी रोटी नहीं खाता करता घना कमाई है। लो ऊपर से तानो और मारे भोजाई जी। तो अंत में झूठी सांची बात कह श्याम ने पति देवता नरसिंह को बड़ो भाई बंशीधर आयो नौकरी हूं। तो महाराज बोले यार यो नरसिंह रेवलो घर में, अरे अम्मा ही रेव ली, अरे बड़ भागण देवर है तेरो उकट जागो, मेरो भाई है, दोनों रहो प्रेम से। बोले ना या तो ओई रहे घर में। और झूठी सांची बात, अब झूठी सांची बात ढकाई बताओ हमारा है, कुछ भी कह इसके झूठो सांचो आदमी। तो बंशीधर बोले देख नरसिंह रहना है तो घर में इज्जत से, तेरी भोजाई शिकायत करे और नहीं तो निकल जा हमारे घर से। अब आपने पूछूं मैं भी सा गई हूँ भाई के कहने से आप निकल जाओ, आदि का पातीवाड़ हमारा निकल जाओ पोल थोड़ी है। लेकिन ये तो भगत का चरित्र है। नरसिंह ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले कड़कसिया और सती स्त्री की परिभाषा सुनो हमारा। क्यों ये दुर्ती गौरी कड़कसिया है ना, क्यों
बिका चरित्र कड़कसिया जैसे है तो अपन ठा पड़िया बिना आपने पिछाणी किया हुए कड़कसिया कुण हुए और सती कुण हुए तो सुनो कड़कसिया स्त्री किन कहवे लक्षण बतावे। अरे नारी दया की मूर्ति तो स्वर्ग बनाती धाम, ये घर ने स्वर्ग बना दे। अरे नारी पाप की पूतली जो घर करती शमशान, ये लक्षण वाली जिस घर में स्त्री है गृहस्थी के तो वह घर ने स्वर्ग बना दे, लक्ष्मी स्वरूप है। और भाई कड़क से आवे कल्डी बोले सबकी छाती छोले बात तो घर ने जीवता मुशान बना दे। तो बोले पूरी बताओ श्रीमान की पिछाणी के वे तुम्हारे गुरु जी पिछाण लिखी है देखो थोड़ी कम करो भाई, थोड़ी सी कम करो हारमोनियम की। अरे कड़क स्या कर कैसे बाणी बोले रे कड़क स्या कर कैसे बाणी बोले कर कैसे बाणी रे बोले ए कड़क स्या कर कैसे बाणी तो बोले रे कड़क स्या कर कैसे बाणी रे बोले रे कड़क स्या कर कैसे बाणी हरदम कले तो कर घर माई हरदम कले तो कर घर माही जी सबकी तो छाती छोले सबकी तो छाती छोले रे कड़क स्या कर कैसे बाणी बोले रे कड़क स्या कर कैसे बाणी। बोलो भक्तों भगवान की जय। बोलो टेढ़ा तीर चलाते हरदम अमृत में विष घोले। मैं हमारे गुरु जी ने क्यों महाराज अब ए बात तो मैं जाना खूब मारे 180 आदमी के तो वही सांगो है अपना 10% 20% का भाग चोखा है का जोड़ो ठीक मिले मान तो इनको इलाज बता दो या ईशो स्त्री मिल जावे ईशो मोटियार मिल जावे आपस में तो मान तो इलाज बता दो। बोले इलाज बताओ बोले हाँ मान तो इलाज ही चाहिए महाराज। तो बोले पूर्व जन्म का पाप प्रगट हो नारी बनकर तो ले और करनी का फल प्रगट पधारिया भाई जी कौन सा जो पाप क्रिया ओल ले छन छन करो छन छन और लिख जे कोरे पन्ने चित्रगुप्त तो कैमरो लागेड़ो आकाश में। बोलो भाई जी रोयाऊं दोयाऊं दुनिया ने सुनायाऊं की कोनी में भोग लियो। बोले क्यों बोले थारा पाप कर्म कहने बे लुगाई को रूप धारण करे अरे लुगाई बन रहा है थारा पाप है। तो बोलो अबे बार बार करें की कोनी में भोग लियो राम राम करो। वो एक तरीको है ये निजी संबंधी है ना हमारे रिश्तेदार बाप बेटो माँ बेटो लुगाई मोटियार ये क्या है बोले ये ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी किन के